सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आज के इस सेशन में हम लोग किसी तरह का कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी हम लोग नहीं प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आई होप सो, कि जो झारखंड पुलिस नया कांस्टेबल वैकेंसी 2024 वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि फॉर्म फिलअप आप लोग का 15 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। वो वैकेंसी यदि आप लोग नोटिफिकेशन देखे होंगे तो नोटिफिकेशन देखने के साथ ही जैसा कि हम लोग के पल सबसे पहला क्षण जैसा ही आप लोगों के मन में आया होगा कि झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है, तो बहुत ही आप लोग उत्साहित होंगे। बट जिस प्रकार नोटिफिकेशन आया है, आप जब ध्यान से नोटिफिकेशन को जब पढ़े होंगे, सीटों की संख्या देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें निराशा हताश देखने को मिला होगा। क्योंकि किसी ज़िला में आप लोग देखिएगा कि कैटेगरी में सीट ही नहीं रखा गया है, एसटी एससी ओबीसी में, तो कहीं पे जनरल में ही सीट नहीं रखा गया है। चलिए हम लोग मानते हैं कि एससी एसटी ओबीसी का सीट नहीं दिए हैं, चलिए वो अलग बात है। बट कम से कम जनरल का तो सीट देना चाहिए, ताकि एससी एसटी या ओबीसी का कैंडिडेट अपना कैटेगरी से नहीं सही बल्कि वो जनरल कैटेगरी से ही फाइट करे। बट उसके बावजूद भी जनरल कैटेगरी में भी सीट नहीं दिया गया है। और जो 4,919 पोस्ट के समथिंग वैकेंसी निकाली गई है, उसमें भी यदि आप 75% देखा जाए तो 3500 के समथिंग सिर्फ गर्ल्स का ही सीट है। पुरुष का सीट वहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और जब और बारीकी से आप नोटिफिकेशन देखिएगा तो सिलेबस का यदि बात करते हैं तो 2 पेपर सिलेबस लिया जा रहा है। उसमें भी पेपर 1 जो लैंग्वेज पेपर है उसका मेरिट में इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है। मेरिट बनेगा सिर्फ आपका पेपर 2 से, और पेपर 2 का सिलेबस तो आप देख ही चुके होंगे। पेपर 2 का सिलेबस क्या है? हिंदी का 50 प्रश्न पूछा जाने वाला है। उसी प्रकार बात करते हैं हम लोग, जीके का 25 प्रश्न पूछा जाएगा और मैथ का 25 प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पे समझिए, कोई भी स्टेट का वैकेंसी आता है तो जाहिर सी बात है कि स्टेट जीके जो राज्य का समान ज्ञान है उसको प्राथमिकता देना चाहिए। बट यहाँ पे झारखंड जीके का तो इंक्लूड ही नहीं किया गया है, और आप देख सकते हैं हिंदी और मैथ को प्राथमिकता दिया गया है। और जो पेपर 2 जहाँ से हम लोग नंबर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, लैंग्वेज पेपर। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश मत रखिएगा। जितना हो सके आप लोग लोकल लैंग्वेज, जो भी आप लोग का क्षेत्रीय भाषा हो, खोटा नागपुरी संथाली, आप उसी क्षेत्रीय भाषा की ही तैयारी कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी हम लोग यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे भी हमारा आसान हो जाएगा, तो वैसी गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। उसके पीछे क्या कारण है वो बताया जाएगा। बट ये जो आप लोग देख सकते हैं, इसमें 2-3 बहुत ही नोटिफिकेशन में बदलाव। एक तो सिलेबस के रिगार्डिंग देखा गया है, सिर्फ पेपर 2 का सिर्फ इसी से मेरिट बनाया जाएगा, और उसमें भी सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो 2015 का नोटिफिकेशन तो आप लोग को पहले ही दिखा दिया गया है कि वहाँ किस प्रकार कितने अच्छे से सीटों की संख्या, जो अन्य अभ्यर्थी हैं मेल फीमेल सभी कैटेगरी में पूरा बराबर सीट। पिछला बार भी तो वही 6,000 के समथिंग वैकेंसी आया था, 5,000 के समथिंग, बट उसको कितना अच्छे तरीके से सजा करके दिया गया था वो तो आप लोग पहले ही देख ही चुके होंगे। और इस बार यदि उसमें भी बात करते 2015 में होमगार्ड मेल के लिए, होमगार्ड फीमेल के लिए अलग अलग सीट का रिजर्व किया गया था, बट इस वैकेंसी में होमगार्ड का सीट ही नहीं दिया गया है, अलग से रिजर्वेशन ही नहीं दिया गया है। तो आखिरकार ये वैकेंसी आने का फिर मतलब ही क्या रह जाता है? जब यहाँ के युवा को मिल ही नहीं रहा है तो ये वैकेंसी आने का मतलब ही क्या रह जाता है? तो इन्हीं सब कारण इतने सारे त्रुटि इस वैकेंसी नोटिफिकेशन में देखने को मिले हैं। इन्हीं कारणवश आप देखते होंगे जो हमारे बड़े भैया हैं शुक्ला जी, या फिर हम लोग बात करते हैं जो काजल सर हमारे, जो हमारा प्लेटफॉर्म के सर हैं, मैं उन सभी के नाम लेने से कतराऊँगा नहीं, क्योंकि उनका बहुत ही योगदान रहा है इस वैकेंसी के प्रति। आप देखते होंगे कि जैसे ही 1 जनवरी समाप्त हुआ, जो हमारे आशीष भैया हैं, हमारा प्लेटफॉर्म के सर काजल सर हैं, शुक्ला जी सर हैं, साथ ही साथ हमारे विशाल सर हैं, और बहुत सारे सर हैं जो कि अपनी अपनी भूमिका इसमें अदा कर रहे हैं। सभी किसी न किसी प्रकार से अपने फिजिकल हो या फिर कहीं ना कहीं वो फिजिकल के माध्यम से, फिजिकली माध्यम से या फिर टेक्निकली माध्यम से, हर एक दृष्टिकोण से उन्होंने अपना अहम भागीदारी इसमें देने का प्रयास किया है। और उन्हीं के वजह से ये देख पा रहे होंगे हम लोग कि इतने सारी त्रुटियां हैं हमारे बहुत ही पिछले दिनों, जैसे कि योगदान जो भी आंदोलन हुआ वो सफल हुआ, उन सफल आंदोलन के पीछे इन्हीं सभी का हाथ है।
और इन्हीं के सहयोग से फिर से इस जितने भी बदलाव देखे गए हैं, जो स्टूडेंट के विपक्ष में ये सब लाया गया है, तो उन्हीं चीज़ को सुधारने के लिए इन हमारे द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जैसा कि आप देखते होंगे कि ये सारे भैया जिनका भी नाम लिए हम लोग, काजल सर हो गए, शुक्ला सर जी हो गए, आशीष भैया हो गए, ये सभी पिछले 2-3 दिनों से ये जेसीसी कार्यालय, कार्मिक विभाग, यहाँ वहाँ डीजीपी, डीआईजी पास दौड़ते रहे, बट यहाँ पे भी निराशा हाथ देखने को मिला। तो अंत का रास्ता हम लोग का बच जाता है वही महा आंदोलन का। ट्विटर कैंपेन तो कुछ फ़र्क चलने वाला नहीं है यहाँ की सरकार का, वो तो कितना बार ट्विटर कैंपेन विफल हो चुका है। आखिरी रास्ता हम लोग का बचता है आंदोलन का, और उसी को लेकर के सभी के सपोर्ट के ये 11 जनवरी को डिसाइड किया गया है कि 11 जनवरी को राजभवन घेराव करना है सुबह 10 बजे। और मेन हम लोग का यहाँ पे क्या रहेगा इस आंदोलन में, तो सीट की संख्या बढ़ाई जाए और सिलेबस चेंज किया जाए। जो सिलेबस है हिंदी के स्थान पर आप झारखंड जीके को ही 50 रख दीजिए, इससे हम लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट सिलेबस में जो अहम इसमें बात की जाएगी वो सिलेबस पर और वैकेंसी पर बात की जाएगी, क्योंकि 4000 फिर आने का मतलब ही क्या रह जाता है जब यहाँ की वैकेंसी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आप उन कैंडिडेट का दुख दर्द को समझिए, एक तो 9-10 साल बाद ये वैकेंसी आई हुई है और उसके बावजूद भी वह वैकेंसी को भर ही नहीं पा रहा है। समझिए, एग्ज़ाम देने की तो दूर, वो वैकेंसी को अप्लाई ही नहीं कर सकता है। तो उनके दुख दर्द को आप लोग को समझना है, और ये आज उनके साथ हो रहा है, ना जाने ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक दिन समय निकाल करके, यदि आप जो दौड़ने जाते हैं तो ज़रूर है कि आप कहीं पे दौड़ने जाते होंगे, शाम को निकल जाते होंगे इधर उधर ग्राउंड के लिए, तो 2 घंटा आप लोग वहाँ पे इसी प्रकार व्यर्थ कर ही देते होंगे। एक दिन आप लोग को क्या करना है, मान लिया जाए 3 दिन आप लोग नहीं दौड़ने जाइएगा तो 6 घंटा उधर बच गया आप लोग का। यदि 3 दिन शाम को टहलने नहीं निकलते हैं तो 6 घंटा उधर, 12 घंटा, और वही 12 घंटा आप लोग को उस 11 जनवरी को देना है। एक ही दिन देना है, एक दिन देने से हमारा कुछ समाप्त भी नहीं हो जाएगा और कुछ हर्ज भी नहीं होगा। तो हम लोगों को किसी न किसी तरह से समय निकाल करके 11 जनवरी को इस महा आंदोलन को हम लोग को सफल बनाने में अपना योगदान देना है। तो हम लोग को जाना कहाँ पे है, राजभवन में, जो रांची राजभवन है वहाँ पे। आप लोग मैप में सर्च कर लीजिएगा कि राजभवन कहाँ पे है, और मैप के ही थ्रू हम लोग को वहाँ पे चल जाना है। कम से कम मिनिमम, कम से कम हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट की संख्या वहाँ पे 2 से 2500 होनी ही चाहिए। जब तक 2 से 2500 विद्यार्थियों की संख्या वहाँ पे नहीं होगी तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होने वाला है। तो हम लोग की कोशिश यही रहेगी कम से कम 2 से 2500, मैक्सिमम जितना हो सके, बट कम से कम 2 से 2500 हम लोग वहाँ पे शामिल होना है और इस आंदोलन को सफल बनाना है। क्योंकि हर एक घर, गरीब घर का युवा इस झारखंड पुलिस के इंतज़ार में ना जाने कितने वर्षों से तैयारी कर रहा है। और समझिए, एक 10 साल बाद वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भर ही नहीं सकता है, तो उस पर क्या बीत रही होगी। बस हम लोग का जो कर्तव्य है वो तो हम लोग का, और वो भी आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग को करना है। इसमें किसी तरह का कोई भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है। पूरा शांतिपूर्वक से धरना आंदोलन हम लोग को करना है। और इसके बावजूद भी यदि सरकार हमारे पक्ष में नहीं जाती है, वो तो सब ऊपर वाला देख ही लेगा। ऊपर वाला सबको देख रहा है। जिस प्रकार का आप कीजिएगा उसके अनुसार आपको फल मिलेगा।